हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रीजनिंग विला पे। आई होप आप सभी बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। और सभी भाइयों से मेरा यही अनुरोध है, तो सबसे पहले उन सभी साथियों, सभी मेरे भाइयों को जय श्री राम, हर हर महादेव। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे। आप बहुत अच्छी प्रैक्टिस कीजिए, बहुत अच्छी तैयारी कीजिए और तरक्की कीजिए, यही मेरी भगवान भोलेनाथ से विनती है। और सभी नए जो हमारे जो व्यूवर्स हैं, जुड़ रहे हैं इस चैनल पे, उनसे बस यही है, एक विनती है कि आप, अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगती है तो उनको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ सभी शेयर कीजिएगा। देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो आज का जो वीडियो रहेगा ये आपका, वो फोकस मैं कर रहा हूँ स्पेशली एसएससी जो आपका 2022-23 के लिए मैंने टारगेट बैच जो चलाया हुआ है, जो कि स्पेशल इसमें वो क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो डायरेक्ट आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। कौन से एग्जाम में? एसएससी सीजीएल 2022 के एग्जाम में, जो अभी हाल ही में होने वाला है। ये दिसंबर 1 से शुरू हो जाएगा और 13 तक चलेगा। उसमें जितने भी कंटेंट आपको आने वाले हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, वो सारे के सारे मैं आपको करवा रहा हूँ इस बैच में। एक भी वीडियो आपने इसकी स्किप नहीं करनी है, ठीक है? तो सभी भाइयों को एक बार फिर से जय श्री राम, हर हर महादेव। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा, जिस पर मैं एसएससी सीजीएल टारगेट जो बैच है हमारा 2022-23, उसमें जो आज की जो वीडियो रहेगी वो रहेगी स्पेशली डाइस पे। डाइस पे हम जानेंगे कि कौन कौन से केसेस जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे, ठीक है? तो सबसे पहले इस चैप्टर को शुरू करने से पहले इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि डाइस जो है बहुत लेंथी चैप्टर है, छोटा चैप्टर मत समझिएगा इसको। एडवांस रीजनिंग का एक पार्ट है ये। और ये देखिए, ये बड़ा चैप्टर है, एक वीडियो में ये कवर नहीं होने वाला, फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि हर एक टाइप इसमें कवर हो जाए। अगर नहीं भी होता है कवर तो मैं नेक्स्ट वीडियो इसकी और लेके आऊंगा और उसमें सारी की सारी चीजें हम कवर करेंगे, ठीक है? तो चलो बताता हूं मैं आपको कि इसमें कितने टाइप्स की डाइस आपको पूछे जाते हैं। देखो, डाइस जो है आपके एग्जाम में एक फिगर पर भी पूछा जाता है, मतलब एक फिगर वाला क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आया हुआ है ऑलरेडी और आएगा, ठीक है? दो फिगर वाला क्वेश्चन, जैसा कि आप लोग देख रहे हो, डाइस की दो फिगर है, इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। कई बार डाइस की दो से ज्यादा फिगर वाला क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है? दो से ज्यादा वाला भी पूछा जाता है। उसके बाद होता है आपका ओपन डाइस। ओपन डाइस मीन्स ये जो डाइस आपको दिख रही है, ये फिलहाल क्लोज्ड है। इनको जब डाइस को जब खोल दिया जाता है उसको बोलते हैं ओपन डाइस, ठीक है? उस पर बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और जो नेक्स्ट टाइप इसका डाइस में बनता है वो होता है आपका लैंग्वेज बेस्ड। लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है? तो कोशिश मेरी यही रहेगी कि डाइस केस में सारे के सारे आपके केसेस जो है कवर हो जाए, ठीक है? तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन होगा वो हमारा क्वेश्चन होगा, डाइस की जब आपको दो फिगर देख के आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। देखो, एग्जाम में आपके दो डाइस की दो फिगर पे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, डाइस की तीन फिगर पे भी, चार फिगर या फिर पांच फिगर, लेकिन कंसेप्ट सबका सेम है। और इसमें कुछ केसेस बनते हैं, उनको भी अगर आप ध्यान में रखोगे तो एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। तो सबसे पहले मैं शुरू करने वाला हूं दो फिगर वाला डाइस, जो आपका एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है? तो ध्यान रखो, जब डाइस की दो फिगर आपकी एग्जाम में दी जाती हैं तो उन पर तीन केसेस बनते हैं मेरे भाई, तीन केसेस। कौन से केसेस होते हैं? डाइस की अगर दो फिगर आपको दी होती हैं तो पहला केसेस में बनता है कि दोनों ही डाइस में कोई एक नंबर कॉमन हो। ये हो गया आपका पहला केस, ठीक है? दूसरा केसेस में क्या बनता है? डाइस की फिगर दो ही दी होंगी लेकिन नंबर एक के बजाय दो कॉमन हो जाएंगे। जैसे इस फिगर में आप देख रहे हो, सिर्फ एक ही नंबर कॉमन है दोनों में, जो कि एक है। एक यहां पर भी है और एक यहां पर भी है, एक ही नंबर कॉमन है। लेकिन डाइस की अगली फिगर में क्या आपको सेकंड केस में क्या पूछ लेता है कि अगर दो नंबर, यानी एक और दो यहां पर भी है, एक और दो यहां पर भी है, मीन्स दो नंबर कॉमन हो, उस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा। और डाइस का तीसरा जो दो फिगर पे जो तीसरा केस बनता है उसमें होता है कि इसमें भी डिफरेंट नंबर होंगे और इसमें भी डिफरेंट नंबर में कोई भी कॉमन नंबर इसमें नहीं होगा, उस पर बेस्ड, यानी नो कॉमन वाला क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। डाइस की दो फिगर देके आपको नो कॉमन वाला क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इन तीनों केसेस को हम कवर करेंगे आज, ठीक है? तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, एक बात और मैं आपको बता दूं, बहुत से स्टूडेंट्स के मन में कंफ्यूजन रहती है कि सर, डाइस की जो दो फिगर दी होती है क्या ये अलग अलग डाइस की फिगर है? नहीं, बात सुनो मेरी बात, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये डाइस की जो दो फिगर दे रखी है, ये सिर्फ सिंगल डाइस की ही दो फिगर है। मतलब एक डाइस को उन्होंने दो बार रोटेट करके आपके सामने रखा हुआ है और उस पर बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है? क्वेश्चन देखो, पहला क्या पूछा गया है?
डाइस की आपको दो फिगर दी है, फिगर 1 फिगर 2, और इस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया कि विच इज अपोजिट टू 1, कि कौन सा नंबर है जो एक के आपके अपोजिट है। ठीक है, तो इनको सॉल्व कैसे करेंगे, तो ध्यान रखो बिल्कुल। डाइस का जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आए जिसमें सिर्फ एक नंबर आपको कॉमन दिख रहा है, तो आपने करना क्या है, कॉमन नंबर से आपने क्लॉकवाइज डायरेक्शन घूम जाना है। मींस देखो पहले, सबसे पहले तो आपने देखना है, देखो डाइस का जब भी क्वेश्चन आपके सामने आए जिसमें दो फिगर आपको नजर आए, तो सबसे पहले ना कॉमन नंबर ढूंढा करो। तो देखो इस डाइस के फिगर में इन दोनों में एक नंबर जो है ये वाला कॉमन है, एक यहां भी है और एक देखो यहां पर भी दिख रहा है आपको। तो आपने करना क्या है, इस एक नंबर से घड़ी की दिशा में रोटेशन स्टार्ट कर देनी है। ठीक है, घड़ी ऐसे आपके टिक 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 ऐसे घूमती है ना, इस तरीके से आपने रोटेट करना है। कहने का मतलब है, कहने का मतलब है ये जो एक नंबर दिख रहा है ना, एक के बाद आप क्या लिखोगे, 6 फिर 2। पहले फिगर से आप क्या लिखोगे, 1 6 और 2। आपने रोटेशन ही लिया ना, पहले 1 लिखा 6 लिखा 2, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आप ले रहे हो रोटेशन यहां पर। ठीक है, और जो रोटेशन आप यहां पर ले रहे हो कॉमन नंबर से, वही रोटेशन इस कॉमन नंबर से भी आपने रखनी है। ठीक है, मींस यहां से आपने रोटेशन लिया 1 के बाद 6, 6 के बाद 2, ऐसे ही रोटेशन देखो यही है ना आपकी क्लॉकवाइज, तो यही क्लॉकवाइज रोटेशन आपकी यहां पर भी होनी चाहिए। 1 के बाद क्या लिखोगे, 3, 3 के बाद 5, यानी यहां पर आपने इस तरीके से घूम लिया। रोटेशन देखो सेम रखनी है, जहां भी सिर्फ एक नंबर कॉमन देखिए आपने उस नंबर से, और रोटेशन कहां से लेनी है, जो नंबर दोनों में डाइस में कॉमन होगा उसी नंबर से आपने रोटेशन लेनी है। अब रोटेशन ठीक है, एक के बाद क्या, पहले फिगर से देखो क्या मिला, एक के बाद आपने 6 लिखा फिर 2 लिखा, देखो ये पहली फिगर से आपका है 1 6 2। अब दूसरी फिगर में भी सेम, एक के बाद क्या लिखोगे, 3 5, यानी एक तो लिखना ही लिखना है कॉमन जो था, उसके बाद क्या लिखोगे, 3 और फिर 5, 3 और फिर 5। ठीक है, ये लिख लिया आपने। एक और बात, जरूरी नहीं कि आप रोटेशन क्लॉकवाइज ही लो, आप रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हो। ठीक है, बस ध्यान इतना रखना है, जो रोटेशन आप कॉमन नंबर से इस डाइस में रख रहे हो, वही सेम रोटेशन आपने कॉमन नंबर से इस डाइस में भी रखना है। ठीक है, चाहे आप इसको एंटी क्लॉकवाइज भी लोगे तब भी आपके आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, ध्यान रखना। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं, कि आपसे पूछा गया क्वेश्चन में कि एक के अपोजिट क्या होगा। ठीक है, आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो नंबर 1 है उसके अपोजिट आपका कौन सा नंबर होगा। तो बिल्कुल ध्यान रखना, आपने ये रोटेशन लिया, ये नंबर कहां से आए हैं, पहले फिगर से क्लॉकवाइज डायरेक्शन जब आपने घूमी, और ये नंबर कहां से आए, 1 3 5, ये आपके आए दूसरे फिगर से जब आपने रोटेशन क्लॉकवाइज ली। ठीक है, एक बार मैं चेक करता हूं आप लोगों को अच्छे से दिख रहा है कि नहीं, जी बिल्कुल सही दिख रहा है। तो ये वाले नंबर जो आए हैं क्लॉकवाइज घूमते हुए इस फिगर से हैं, और ये वाले नंबर जो हैं क्लॉकवाइज घूमते हुए उस फिगर से हैं। अब बस हमें बताना है कि एक नंबर के अपोजिट कौन सा नंबर है। तो सबसे पहले मेरी बात एक सुनो, ये जो आपने रोटेशन लिख के नंबर लिखी है ना, इसका मतलब पता है क्या है, 2 के अपोजिट 5 है, 6 के अपोजिट 3 है। इतनी बात मेरी समझ गए। ये सॉल्व करने का तरीका होता है, जब एक नंबर डाइस में कॉमन दिए जाते हैं तो इनको सॉल्व करने का मेथड ये होता है कि देखो 2 के अपोजिट क्या आ गया, 5, 6 के अपोजिट 3 हो गया, और 1 के अपोजिट क्या 1 हो सकता है। क्या कभी आपने देखा कि सेम नंबर के अपोजिट, मतलब एक नंबर के अपोजिट अगला भी एक नंबर हो, ऐसा तो नहीं होता ना। सभी डाइस, जितनी भी डाइस होती हैं उनके अपोजिट डिफरेंट नंबर होते हैं। ठीक है, तो 1 के अपोजिट कभी 1 हो नहीं सकता, तो सर फिर होगा क्या। तो सुनो मेरी बात, जो नंबर इन दोनों डाइस में रह गए हैं, कौन सा नंबर रह गया, देखो डाइस में 1 से 6 नंबर लिखे होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, तो इसमें बताओ 5 नंबर तो आपके कवर हो गए, 1 2 3 5 6, लेकिन 4 कवर नहीं हुआ। यानी ये जो दिया हुआ है कॉमन, ये जो आपको कॉमन नंबर से जो आपने रोटेशन ली थी, इन कॉमन नंबर्स के अपोजिट कौन सा नंबर होगा, 4। इन कॉमन नंबर्स के अपोजिट आपका होगा 4, यानी हम कह सकते हैं कि 1 के अपोजिट क्या होगा आपका, 4 होगा। 1 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा आपका, 4 नंबर होगा। तो आपसे पूछा गया था इस क्वेश्चन में कि विच इज अपोजिट टू 1, तो क्या आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी 4 हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा। आई होप सभी को समझ आ रहा होगा। चलो अच्छा,
इसी क्वेश्चन में और भी मैं आपको बता दूं, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा होता कि विच इज अपोजिट टू, ये तो चलो 1 था, अगर मैं ऐसे ही डायरेक्ट पूछूं आपसे, अगर इसमें पूछा होता कि विच इज अपोजिट टू 2, तो 2 के अपोजिट कौन सा 5, 5 के अपोजिट पूछा होता तो 2, 3 के अपोजिट पूछा होता तो 6, या फिर 6 के अपोजिट पूछा होता तो 3, 4 के अपोजिट पूछा होता तो 1। यही तरीका है सॉल्व करने का। एक और बात ध्यान रखो, डाइस की जब आपको 2 फिगर दी जाती हैं तो जरूरी नहीं, डाइस के देखो 2 या 3 फिगर, जितनी मर्जी फिगर दे, जरूरी नहीं कि हमेशा डाइस पर आपको नंबर देखने को मिलेंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इन डाइस के फिगर पर आपको अल्फाबेट्स भी नजर आ सकते हैं ए बी सी डी ई के रूप में, या फिर आपको सिंबल्स नजर आ सकते हैं, या फिर आपको डॉट्स नजर आ सकते हैं। जितनी भी इसमें आपको मतलब टाइप्स पूछी जाती है टाइप्स पे, फिगर पे, जो भी फिगर पे जो चित्र बने होते हैं वो मैं सारे आपको बताता हूँ, ठीक है, एक एक क्वेश्चन के थ्रू। देखो इस बार मैं नंबर ना लेके, इस बार मैं आपको अल्फाबेट्स बताता हूँ कि अल्फाबेट्स भी ना कई बार आपके एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। तो तरीका सेम है, तरीका बिल्कुल सेम है, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं, तरीका आपका सेम रहने वाला है, तरीका आपका बिल्कुल सेम रहेगा, तरीका में बिल्कुल चेंज नहीं आएगा। तो देखो यहां पर जैसे लिखा है कुछ इस तरीके से अल्फाबेट्स दिए हैं आपको, ठीक है, ठीक, इस तरीके से अल्फाबेट्स आपको दिए गए, और मैंने आपसे पूछ लिया, और मैंने आपसे ये पूछ लिया कि मुझे बताओ कि एफ के अपोजिट क्या होगा। मैंने आपसे पूछा यहाँ पे विच इज अपोजिट टू एफ, मैंने आपसे पूछ लिया कि एफ के अपोजिट क्या होगा, और मैंने आपको ऑप्शन दे दिए इस तरीके से, मैंने आपको ऑप्शन दे दिया, ऑप्शन पहला है बी, फिर सी, फिर ई, फिर आपका डी, और फिर एक और ऑप्शन चलो देता हूं आपको मैं, ए। आपने ये बताना मुझे कि कौन सा नंबर जो है इसके अपोजिट होगा, कौन सा नंबर, सॉरी, ये कौन सा आपका अल्फाबेट्स, कौन सा लेटर होगा जो एफ के अपोजिट है। तरीका सेम है, तरीका सेम है। सबसे पहले आपने देखना है इन दोनों फिगर में, डाइस की जैसे ही 2 फिगर आपको दिखे, सबसे पहले आपको कॉमन ढूंढना होता है, ठीक है। तो देखो आपने देखा कि दोनों, इन दोनों डाइस की फिगर में, डाइस की दोनों फिगर में कौन सा अल्फाबेट कॉमन है, तो आप कहोगे सर मतलब कौन सा लेटर कॉमन है, ए, यहां पर भी है सर, और ए आपका यहां पर भी है। तो मैंने कहा ठीक है, जब आपको पता लगे कि कॉमन है तो आप कॉमन टू क्लॉकवाइज घूम जाओ। तो ए के बाद आप क्या लिखोगे, सी, सी के बाद फिर डी, ऐसे यहां पर ए के बाद एफ, एफ के बाद ई। रोटेशन देखो सेम रखनी है, रोटेशन जो है आपकी हमेशा सेम होनी चाहिए। तो पहले फिगर से आपने देखा, जब आप एक मतलब कॉमन से आप जब आप क्लॉकवाइज घूमोगे, यानी जब यहां से आप इस तरीके से घूमे तो आपको कौन कौन से लेटर्स मिले, ए मिला, फिर सी मिला, फिर डी, यानी पहले आपको ए मिला, फिर सी मिला, फिर डी मिला, ये मिला आपको पहले फिगर से, ठीक है। अब दूसरे फिगर को चेक करते हैं। तो दूसरे फिगर में देखो अगेन रोटेशन हमेशा कॉमन नंबर या फिर कॉमन मतलब कॉमन एलिमेंट से ही आपने रोटेशन लेनी है। यहां पर आपने कॉमन नंबर, कॉमन क्या था, यहाँ पर ए था, तो कॉमन से ही रोटेशन लेनी है, यहां पर भी ए से ही रोटेशन लेनी है, ये नहीं कि एफ से स्टार्ट कर देना, बिल्कुल नहीं। जिस एलिमेंट से आप यहाँ पर, जिस कॉमन एलिमेंट से आप यहाँ पर रोटेशन ले रहे हो, सेम कॉमन एलिमेंट से आपने यहां से रोटेशन लेनी है। ए सी डी ए एफ ई, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो मैंने आपसे पूछा था कि बताओ एफ के अपोजिट क्या होगा। तो सबसे पहले देखो ये जो मैंने लिखा है यहाँ पर, ये पहले फिगर से लिखा है और ये पहले फिगर से है। इसका कहने का मतलब है डी के अपोजिट आपका ई है, सी के अपोजिट एफ है, तो ए के अपोजिट क्या होगा, ए के अपोजिट ए तो होगा नहीं, तो क्या होगा। तो देखो आपको पता है कि अल्फाबेट्स जो यहाँ पर आपको लिखे होते हैं वो ए से एफ तक के लिखे होते हैं, ए बी सी डी ई एफ। तो बताओ कौन सा यहाँ पे लेटर कॉमन मतलब जो है कवर नहीं हुआ, तो आप बोलोगे सर बी जो है कॉमन, मतलब यहाँ पर बी जो है कवर नहीं हुआ, यानी ए के अपोजिट क्या आ जाएगा आपका, बी आ जाएगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन में मैंने आपसे क्या पूछा, क्वेश्चन में मैंने आपसे क्या पूछा था कि एफ के अपोजिट क्या होगा। तो देखो एफ के अपोजिट क्या है, एफ के अपोजिट क्या है, सी, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं पहले केस पे ही आपको करा रहा हूं जब सिर्फ दोनों फिगर में एक ही नंबर कॉमन हो, ठीक है। चलो
आई होप सभी को अच्छे से समझ आ रहा होगा। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, बहुत इजी होते हैं क्वेश्चन ये। जो बिल्कुल न्यू स्टूडेंट है उनके लिए भी है, और जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उनकी भी रिवीजन हो जाएगी, तो दिक्कत की बात नहीं, दिक्कत हम होने नहीं देंगे, ठीक है। कोशिश हमारी रहती है कि हम इजी वे में आपको समझाएं, दिक्कत आपको हो ही ना। चाहे कोई बिगिनर्स है, चाहे कोई ऑलरेडी पढ़ चुका रिवीजन कर रहा है, उसको कोई भी दिक्कत ना हो। चलो, और कैसे इस पर क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन पूछने का तरीका बता रहा हूं कि 2 डाइस पे आपके क्वेश्चन किस किस तरह से पूछे जाते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं कि आपको नंबर या फिर लेटर मिले, कई बार आपको ना, आपको 2 डाइस के ऊपर मैं सारी चीजें कवर करवा रहा हूं। कई बार 2 डाइस की फिगर जब दी जाती है आपको नंबर या फिर अल्फाबेट्स ना देके आपको डॉट्स दे दिए जाते हैं। जस्ट अ मिनट, ठीक है। आपको नंबर और अल्फाबेट्स ना देकर आपको कई बार डॉट्स दे दिए जाते हैं इस तरीके से। इस तरीके से आपने देखे जो नॉर्मल आपकी डाइस होती हैं, जो ऑफलाइन आप लोग खेलते हो घर पे, बचपन में हमने भी बहुत डाइस खेली है, बहुत अच्छे से हराते थे सबको, खुद भी हारते थे। ऐसी कोई बात नहीं कि हम नहीं हारते, हम भी हारते थे, लेकिन मजा जो है ऑफलाइन का, वो मजा ही होता है। क्योंकि जब लाइव हम खेलते हैं ना किसी पर्सन के साथ, वो मजा दुगना हो जाता है ऑनलाइन की बजाय, इन कंपैरिजन टू ऑनलाइन वो मजा वो दुगना हो जाता है। चलो, इस तरीके से डॉट्स, ठीक है। तो देखिए, ये 2 डॉट्स हैं, ये 5 डॉट्स हैं, और ये 3 डॉट्स हैं। ऐसे ही मैं बता रहा हूं आपको टाइप्स, मतलब 2 फिगर या फिर 3 फिगर के ऊपर आपको डाइस के जो ऊपर एलिमेंट किस तरीके से नजर आ सकते हैं। हो सकता है वो एलिमेंट अल्फाबेट्स के रूप में हो, या फिर नंबर के रूप में, या फिर डॉट्स के रूप में हो, या फिर सिंबल वाला भी आपको कवर करवा दूंगा। इसमें जितने भी तरह के बन सकते हैं आपको कवर करवा दूंगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि इस पर क्वेश्चन पूछे किस किस तरीके से जाते हैं, कुछ भी इस पर लिख सकता है, तरीका लेकिन आपका सेम है, बस कंसेप्ट पकड़ कर रखना, फिर कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। और ये डॉट्स पे आपसे क्वेश्चन किस तरीके से पूछता है वो बता रहा हूं मैं, ठीक है। अब आपसे पूछ लेगा, ये देखो, इस बार डाइस के ऊपर उसने ना ही नंबर दिया आपको, ना ही आपको अल्फाबेट्स दिए, बस आपको डॉट्स दे दिए, और पूछेगा विच इज अपोजिट टू, विच इज अपोजिट टू 3 डॉट्स, विच इज अपोजिट टू 3 डॉट्स, या फिर सिंपल इस तरीके से भी पूछ सकता है, विच इज अपोजिट टू 3, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तरीका तो आपको सेम है। मैं इसने क्वेश्चन में पूछा है आपको विच इज अपोजिट टू 3 डॉट्स, यानी 3 डॉट्स जो हैं उसके अपोजिट कौन सा नंबर आएगा, कितने डॉट्स आएंगे, तरीका सेम है। इन दोनों डाइस में आप देखो, इन दोनों डाइस की फिगर में देखो कौन सा डॉट्स कॉमन है, तो आप बोलोगे सर 3 डॉट्स यहां पर भी है सर, और 3 डॉट्स सर यहां पर भी है, यानी कि सर हमें पता लग गया कि 3 डॉट्स जो है दोनों फिगर में कॉमन है। मैंने कहा ठीक है, तो आप इस तरीके से लिख सकते हो, 3 डॉट, यहां से रोटेशन स्टार्ट कर दो, रोटेशन 3 के बाद क्या लिखोगे 5, 5 के बाद 2, यानी रोटेशन हमेशा आपकी क्लॉकवाइज ही चलनी चाहिए। कॉमन से आपने कॉमन नंबर या फिर कॉमन लेटर यानी कॉमन एलिमेंट से आपने हमेशा रोटेशन ऐसी रखनी है। अब देखो, पहले फिगर से मैंने जब रोटेशन स्टार्ट किया, रोटेशन तो मेरी सेम ही है ना, इस तरीके से रोटेशन तो सेम ही जा रही है, रोटेशन आपने सेम रखनी है। जो आप रोटेशन यहाँ पे ले रहे हो कॉमन नंबर से, सेम रोटेशन आपने यहाँ पे रखनी है। जैसे यहाँ पर रोटेशन कैसे लोगे, इसी कॉमन से 3 डॉट्स हैं, रोटेशन आपकी यही होनी चाहिए इस तरीके से। पहले 3 इसमें पहले बात करते हैं, पहले 3 लिखोगे फिर 5 लिखोगे, यानी कि पहले आप 3 लिखोगे, फिर पहले फिगर की बात करूं, पहले 3 लिखोगे, फिर 5 लिखोगे, फिर 2, यानी पहले फिगर से 3 5 2 है, दूसरे फिगर से देखो 3 डॉट्स कहां पे थे, यहां से थे। पहले आप 3 लिखोगे, 3 के नीचे 3, फिर 4 लिखोगे, फिर 6 लिखोगे, फिर 4 और फिर 6।
तो मैंने आपसे पूछा था विच इज अपोजिट टू 3 डॉट्स, यानी 3 डॉट्स के अपोजिट कितने डॉट्स हैं। ठीक है, तो देखो, तो इनका मतलब पहले समझो, 2 के अपोजिट 6, 5 के अपोजिट 4 और 3 के अपोजिट क्या होगा, 3 के अपोजिट क्या होगा, 3 तो होगा नहीं सर। तो जो नंबर बच गया वो उसके अपोजिट होगा। कौन सा नंबर इन दोनों फिगर में कवर नहीं हुआ, एक नंबर जो है आपका कवर नहीं हुआ, यानी 3 के अपोजिट कितने डॉट्स होंगे, तो आपका आंसर होगा 1। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। अच्छा, और किस तरीके से 2 फिगर पे क्वेश्चन पूछता है वो सारे के सारे मैं आपको कवर करवा देता हूं। अभी मैंने आपको नंबर पे बता दिया, लेटर पे बता दिया, डॉट्स के ऊपर भी बता दिया कि कितनी वैरायटीज आपको डाइस पर देखने को मिल सकती हैं। जरूरी नहीं कि नंबर या फिर अल्फाबेट्स ही हो, कई बार सिंबल भी देखने को मिल जाता है आपको। सिंबल पर भी मैं आपको बता दूंगा, वहां पे एक चीज सिखाऊंगा मैं आपको, बिल्कुल अटेंटिव रहना। चलो इसको पूरा मिटा देते हैं, नई डाइस बनाते हैं और फिर उसको सॉल्व करते हैं। चलो बस सीखो आप लोग, नोट्स आपको इसके मिल जाएंगे जब मैं आपको यूट्यूब पर इसको कंप्लीट करवाऊंगा, तब मैं दे दूंगा। फिलहाल वीडियो से काम चलाओ। ये डाइस की पहली फिगर है, ये है डाइस की आपकी दूसरी फिगर। ड्राइंग पे ज्यादा मत जाना, मेरी ड्राइंग ज्यादा अच्छी नहीं है, आप लोग हो सकता है मुझसे भी अच्छी हो, बट कंसेप्ट आपको सेम मिलेगा। ठीक, कंसेप्ट देखना बस। अच्छा, और कैसा आपको एग्जाम में देखने को डाइस के ऊपर और कौन कौन सी चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं, तो देखो कई बार ना डाइस के 2 फिगर देखे ना, आपको उस पर ना कुछ सिंबल दिए होते हैं। जैसे इस पर ये सिंबल मिल गया, हैश वाला मिल गया, फिर डॉलर मिल गया, ऐसे ही डॉलर, परसेंटेज और मिल जाएगा आपको क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये मिल जाएगा और आपको पूछ लेगा। अब देखो, सिंबल्स तो आपको पता है कि अगर डाइस की होती तो 6 ही फिगर होती हैं। सरफेसेस डाइस की कितनी होती हैं, डाइस की मेरे बताओ, मेरे प्यारे भाइयों, मेरे दोस्तों, डाइस की कितनी फिगर होती हैं। आपने डाइस देखा होगा, 3 सरफेसेस तो आपको नजर आ रही है, 3 सरफेसेस आपको नहीं नजर आ रही है। टोटल सरफेसेस कितनी होती हैं, 6 सरफेसेस होती है। तो 3 सरफेसेस देके आपको हमेशा उस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, देखो इन दोनों डाइस में आपको 3-3 फिगर तो दिख रही है। अच्छा, मैंने अगर आपको ऑप्शन दे दिया और मैंने आपसे पूछा कि बताओ डॉलर के अपोजिट क्या होगा, पहला ऑप्शन मैंने आपको दे दिया हैश, बी दूसरा ऑप्शन दे दिया मैंने आपको परसेंटेज, तीसरा ऑप्शन मैंने दे दिया आपको ये, और डी ऑप्शन मैंने आपको दे दिया, सी ऑप्शन मैंने दे दिया आपको ये वाला, डी ऑप्शन दे दिया मैंने आपको क्वेश्चन मार्क, और एक और ऑप्शन मैं देता हूं आपको, वो होगा ये। तो देखो कुछ नहीं करना, चाहे कोई भी 2 डाइस की 2 फिगर आते ही आपको सबसे पहले चेक करना होता है क्या उसमें सिर्फ एक एलिमेंट कॉमन है। आप देखोगे दोनों ही फिगर में डॉलर जो है कॉमन है, डॉलर का साइन जो होता है, डॉलर यहाँ पर भी है, डॉलर यहाँ पर भी है। तो डॉलर से आप कॉमन टू क्लॉकवाइज हो जाओ, यानी डॉलर के बाद आप क्या लिखोगे, हैश, हैश के बाद क्या लिखोगे, इक्वल। यानी पहले फिगर से आपने पहले डॉलर लिखा, उसके बाद हैश को लिखा, फिर लिखा आपने बराबर को। ठीक है, अच्छा इसमें देखो, इसमें भी अगेन रोटेशन देखो, रोटेशन हमेशा ऐसे ही होनी चाहिए। ये नहीं कि डॉलर के बाद आप क्वेश्चन मार्क लिख दो फिर परसेंटेज लिख दो, गलत हो जाएगा आंसर। रोटेशन हमेशा ऐसे ही होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे ही होनी चाहिए आपकी। कॉमन से हमेशा रोटेशन ऐसे ही होनी चाहिए, कॉमन से हमेशा ऐसे ही, कॉमन से हमेशा ऐसे ही रोटेशन होनी चाहिए। यहाँ पर क्या लिखोगे डॉलर, तो डॉलर के नीचे तो डॉलर ही लिखोगे आप, उसके बाद क्या लिखोगे परसेंटेज, यानी हैश के नीचे परसेंटेज हो जाएगा, और ये क्वेश्चन मार्क आपका आ चुका है। अच्छा एक बात मेरी सुनो बिल्कुल ध्यान से, मैंने आपसे क्वेश्चन में पूछा है, मैंने आपके क्वेश्चन में पूछा है, चलो मैंने आपसे क्वेश्चन में यही पूछ लिया कि डॉलर के अपोजिट मुझे बता दो क्या होगा, कि विच इज अपोजिट टू डॉलर। ये डॉलर साइन जो दिया है मैंने आपको बोल दिया कि डॉलर के अपोजिट मुझे बता दो कौन सा साइन होगा, और मैंने आपको 5 ऑप्शन भी दे दिए। वैसे तो एसएससी में 4 ऑप्शन देते हैं, मैंने चलो आपको 5 भी दे दिए, और भी सहूलियत के लिए मैंने एक एक्स्ट्रा ऑप्शन आपको दे दिया। तो आप देखोगे
क्या डॉलर के अपोजिट हैश होगा? आप कहोगे नहीं सर, हैश के अपोजिट तो ऑलरेडी सर परसेंटेज है, तो डॉलर के अपोजिट होगा नहीं, यानी पहला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। दूसरा, परसेंटेज हो सकता है क्या इस डॉलर के अपोजिट क्या परसेंटेज होगा? आप कहोगे नहीं सर, डॉलर के अपोजिट परसेंट नहीं, क्योंकि ये हैश के अपोजिट ऑलरेडी है, तो ये भी नहीं सर ऑप्शन हुआ आपका। ठीक है, क्या इक्वल आएगा डॉलर के अपोजिट? कहोगे नहीं सर, इक्वल वाला साइन तो ऑलरेडी क्वेश्चन मार्क के अपोजिट है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। फिर सर ये वाला, नहीं ये भी नहीं हो सकता बिल्कुल भी। सी भी एलिमिनेट हो गया, डी भी एलिमिनेट हो गया, तो क्या ये होगा? तो सुनो मेरी बात ध्यान से, एक बार ये क्वेश्चन ऑलरेडी एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। जब आपको कोई भी इसमें ऑप्शन ना मिले, मतलब ऑप्शन में कोई भी आपको ऐसा ऑप्शन ना मिले जो इसके अपोजिट हो, क्योंकि देखो नंबर्स की बात करूं, डॉट्स की बात करूं या फिर लेटर्स की बात करूं, वो तो फिक्स होते हैं कि 6 लेटर्स में अगर बात करूं 6 नंबर, सॉरी 6 डाइस की 6 सरफेसेस होती हैं, तो नंबर की बात करूं तो 6 नंबर तक ही लिखे होते हैं। अल्फाबेट्स में क्या होता है, लेटर्स पर जब पूछता है, पता है ए से एफ तक ही पूछेगा। ठीक है, डॉट्स में एक डॉट से 6 डॉट तक, लेकिन सिंबल में नंबर फिक्स नहीं होते, क्योंकि सिंबल तो कितने भी हो सकते हैं, अनंत। ठीक है, इसलिए सिंबल आपका जो इसमें आपको नजर, देखो चारों एलिमिनेट, चारों जो चीजें आपकी एलिमिनेट हो चुकी हैं, देखो चारों चीजें हालांकि थी ऑप्शन में, बट अपोजिट नहीं है डॉलर की, तो हमेशा एक नया साइन इसके अपोजिट होगा। ध्यान रखना इस चीज का, एक नया साइन आपके हमेशा इसके अपोजिट होगा, यानी और ये ऑप्शन में आपको दिया होगा, ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है। ठीक है, ये अपनी तरफ से मैं क्वेश्चन नहीं बना रहा हूं, ये ऑलरेडी पूछा गया। तो डॉलर के अपोजिट कौन सा साइन आ जाएगा आपको, ये, क्योंकि मैंने क्या बोला, ये जो साइन होते हैं फिक्स नहीं होते हैं कि इतने ही साइन होते हैं दुनिया में। ठीक है, कि 6 के 6, जैसे 6 नंबर आपको बोल, आप मेरी बात समझ रहे होगे। ठीक है, सिंबल्स तो कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, चलो अब मैंने आपको बता दिया कि साइन पर भी इस तरीके से आपको 2 फिगर पे क्वेश्चन पूछ लेता होता है। ठीक है, अब चलते हैं आगे, और किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है 2 फिगर पे, आज वो भी आपको बता देता हूं। ठीक है, एक बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस पर भी पूछा गया था, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आपको एक बार क्वेश्चन ना इस तरीके से भी एसएससी में पूछा गया है। देखो मैं आपको उतना करवा दूंगा, चाहे आप एसएससीजीएल 1 प्री का पेपर दे रहे हो, चाहे मेंस का पेपर दे रहे हो, आपका एक भी क्वेश्चन गलत ना हो, और ऐसा बिल्कुल आप फील ना करो कि आपने ये क्वेश्चन नहीं किया। आपको सारी चीजें हमेशा याद रहेंगी, वो सारे के सारे केसेस में आपको कवर करवा दूंगा, घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ठीक, चलो आपको एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ हमने ऑलरेडी ये सारे के सारे क्वेश्चन किए हैं, हम कर सकते हैं। ठीक है, ये डाइस की पहली फिगर होगी, ये डाइस की होगी। चलो थोड़ा सा और इसको अच्छा बनाते हैं, थोड़ा सा नीचे, क्योंकि मुझे स्पेस की थोड़ी जरूरत होगी। यहां पर बना देता हूं। एक बार देखो क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया था, आप भी देख के थोड़ा हैरान हो जाओगे जो बिल्कुल न्यू स्टूडेंट है कि ये क्या पूछ लिया, और ये ऑलरेडी पूछा गया है। मैं ऑलरेडी बताता हूँ कि मैं अपनी तरफ से कोई क्वेश्चन नहीं कराता, डायरेक्ट मैं प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन आपको कराता हूँ, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्या होता है, आपका बेस बन जाता है। आपको पता है एसएससी में आप जब आप एग्जाम देते हो 70 to 75% क्वेश्चन होते हैं आपके रिपीटेड होते हैं, ऑलरेडी आए होते हैं, बस डाटा चेंज करके आपको दे दिया जाता है। ठीक है, ये डाइस की पहली फिगर है, और ये है डाइस की आपकी दूसरी फिगर। ठीक है, चलो ठीक ठाक बन चुके हैं। एक बार देखो आपके एग्जाम में ना क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया था, जैसे वेट। ठीक है, आपको ना एक बार क्वेश्चन एसएससी में क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है, ये फिगर 1 है और ये फिगर 2 है। जितनी भी वैरायटी बनती है डाइस के ऊपर, सारी वैरायटी में आपको एक बार पता है क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था, एक बार क्वेश्चन ना आपसे इस तरीके से पूछा गया था, ये कुछ एरो इस तरीके से आ रही थी, और इस एरो के पास ही इन्होंने, चलो मैं आपको पता लगे कि फिगर 1 है फिगर 2 है, और इस एरो के पास ना, रुको, इस तरीके से एरो आ रही थी, और इस एरो को इस तरह घुमा के और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया गया था, और बस आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि बताओ कि यहाँ पर कौन सा नंबर होगा, यानी यहाँ पर क्या क्या आएगा, कौन सा नंबर आएगा। तो सुनो मेरी बात बिल्कुल ध्यान से,
ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये हो सकता है दोबारा आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए, क्योंकि हर साल देखो न्यू स्टूडेंट भी आपके एग्जाम देते हैं एसएससी में। तो बिल्कुल जो न्यू है, बिगिनर्स हैं, जिनको नहीं पता बता देता हूँ उनके लिए, जो ऑलरेडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा चुके हो उनको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिला होगा। ये देखो, अच्छा डॉट्स, ये जो सॉरी ये जो एरो है ये इस तरीके से आ रहा है नीचे से, यहाँ यहाँ मतलब इधर से साइड से इस तरीके से आ रहा है, और इसका एरो कहां बना क्या है एक्चुअली, एरो ये रहा, यानी किसको ये टच कर रहा है, मिडल वाले को, मिडल सॉरी ये बिल्कुल बॉटम को टच कर रहा है, बॉटम जो सरफेस है इसको टच कर रहा है। मींस 6 सरफेसेस होती है आपको डाइस की, नीचे वाली सरफेस को टच करके बोल रहा है कि बताओ यहाँ पर क्या आएगा। इसका ये मतलब था मेरे भाई, इसका ये मतलब था। मैंने बोला ना डाइस के हर एक आपको केस करवाऊंगा, हर एक केस कवर करवा दूंगा, चाहे कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए छूटे ना, ठीक है। तो ये देखो एरो जो है किसको टच कर रहा है, बॉटम को टच कर रहा है, बॉटम। यानी आपसे बेसिकली पूछा गया था कि बॉटम पे कौन सा नंबर आएगा, यानी कि अच्छा बताओ बॉटम पे अब मैंने पूछा है तो बताओ टॉप पर कौन सा नंबर है, 5 है, तो उसी 5 के अपोजिट आपसे पूछा गया था। और स्टूडेंट जो पहली बार क्वेश्चन आया था जब ये काफी कंफ्यूज हो गए थे, बहुत ही कम मतलब स्टूडेंट थे जिन्होंने इसका आंसर परफेक्ट दिया था, ठीक है, ज्यादातर गलत किया था, लेकिन बहुत कम स्टूडेंट थे जिन्होंने सही आंसर भी दिया था, ठीक है। तो ध्यान रखो, इसका मतलब था ये जो बॉटम को टच कर रही है, इसका मतलब था कि नीचे कौन सा नंबर आएगा, यानी नीचे मींस जो टॉप है उसके अपोजिट वाला नंबर आपसे पूछा गया था, ठीक है, ध्यान रखो। तो देखो डाइस की जैसे ही 2 फिगर है, मैंने आपको क्या बताना है कि कंसेप्ट हमेशा पकड़ के रखो, डाइस की 2 फिगर आपको मिल रही है, आप देखो इन दोनों फिगर में कौन सा नंबर कॉमन है। अब बोलोगे सर इन दोनों फिगर में ना सर 6 नंबर जो है हमारा कॉमन, मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है। अब तो आपको तरीका पता ही है, कॉमन टू क्लॉकवाइज घूम जाओ। तो पहले फिगर में 6 के बाद क्या लिखोगे, 5, यानी पहले फिगर से 6 के बाद आप 5 लिखोगे, फिर लिखोगे 4। अब इसी के नीचे नीचे जो दूसरी डाइस की फिगर है उसके नंबर आप लिखोगे, लेकिन सबसे पहले कॉमन वाले को, सबसे पहले 6 को लिखोगे 6 के नीचे, उसके बाद फिर कॉमन टू क्लॉकवाइज 6 के बाद क्या लिखोगे 3, फिर 3 के बाद 2, 6 के बाद 3, 3 के बाद 2, ठीक है। अब आपसे पूछा क्या गया था, आपसे ये नहीं पूछेगा कि बताओ विच इज अपोजिट, देखो डाइस की दोनों फिगर देके जस्ट यहीं पे क्वेश्चन मार्क दे देगा, ये नहीं पूछेगा आपसे अगली लाइन में विच इज अपोजिट टू बॉटम, ऐसा कुछ नहीं देगा। सिंपल एरो यहाँ पे लिखा होगा और साथ में क्वेश्चन मार्क लिखा होगा, इसका मतलब आपने खुद पहचानना है कि पूछा क्या गया है, और आपको ऑप्शन दे देगा कि भाई ये ऑप्शन है, बताओ क्या होगा, कौन सा नंबर होगा। ये नहीं अगली लाइन में लिखेगा विच इज अपोजिट टू क्वेश्चन मार्क, ऐसा कुछ नहीं, जस्ट डाइस की 2 फिगर देगा और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा देगा, ठीक है। तो सुनो बिल्कुल ध्यान से, आपको बेसिकली पूछा क्या गया था कि 5 के अपोजिट क्या होगा, तो 5 के अपोजिट मेरे भाई क्या होगा, 3 हो जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर इसका हो जाता 3, ठीक, समझ गए। अच्छा अच्छा मैं और बता दूं आपको चीजें। अच्छा एक और बात सुनो, पहले इसको ढंग से सॉल्व कर लेते हैं। 4 के अपोजिट 2 है, 5 के अपोजिट 3 है, 6 के अपोजिट 6 होगा कभी नहीं होगा, यानी 6 के अपोजिट क्या होगा, 1 आ जाएगा। पहले इसको चलो हमने सॉल्व कर लिया। अब मैं आपको बताता हूं, जहां जब एरो आपको दे देता है तो इसका मतलब किस तरीके से आप डिफाइन करोगे, ठीक है। तो देखो इस एरो का तो मतलब है क्योंकि बॉटम को टच कर रहा है तो बॉटम का नंबर पूछा है कि बॉटम सरफेस पे कौन सा नंबर आएगा, ठीक है, कि बॉटम सरफेस पे कौन सा नंबर आएगा, ठीक है, ओके। अच्छा अगर ये इस तरीके से पूछे ना, कभी भी इस तरीके से, मींस यहां पर देके और आपको क्वेश्चन मार्क दे दे, यानी आपको किसके अपोजिट पूछ रहा है, 4 के अपोजिट पूछ रहा है, मतलब ये जो नंबर है इसके अपोजिट पूछ रहा है, ठीक है। अच्छा अब अगर ये तो चलो मैंने आपको बता दिया, जहां भी एरो टच करे इस तरीके से, जिस पार्ट को मतलब जिस किनारे को टच कर रहा है तो उसका थोड़ा ध्यान रखना आपने, ठीक है। यानी इसको जब इसको टच कर रहा था, यानी आपको इस साइड वाला पूछा है कि इस साइड पे कौन सा नंबर मतलब कौन सा नंबर आएगा इस साइड पे, तो इसका मतलब इस साइड इसके अपोजिट वाला नंबर आपसे पूछा है। अच्छा जब एरो इस तरीके से कभी आए ना, इस तरीके से, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दे दे, तो इसका मतलब क्या हुआ, 6 के अपोजिट मतलब 6 के बैक साइड कौन सा नंबर है वो पूछा गया। इतना बात ध्यान रखना, ठीक है। इन तीन तरीके से आपको एरो देता होता है, तो बिल्कुल सतर्क रहना ऐसे क्वेश्चन के लिए। आज मैंने आपको बता दिया, जैसे ही देखो, जैसे मैं इनको सॉल्व भी करवाता हूँ, जैसे ये पूछा था, ये एरो जैसे आपको दी होती है और आपसे पूछ लेता कि इस एरो के पास क्या आएगा, मतलब इस एरो की जगह क्या आएगा, तो 6 के अपोजिट 1, क्या हो जाता आंसर इसका 1। यहाँ पर पूछा होता यानी 4 के अपोजिट पूछा, 4 के अपोजिट 2, और इसके अपोजिट तो आपको पता लग गया था, 5 के अपोजिट पूछा था, 5 के अपोजिट 3। तो इस तरीके से कुछ आपको क्वेश्चन 2 फिगर पे देखने को मिलते होते हैं, ठीक है। अच्छा तो आप अच्छे से सॉल्व करना इसको सीख चुके हो, जस्ट
दोनों ही फिगर आपने देखनी है, दोनों फिगर में एक नंबर कॉमन हो, बस कॉमन से क्लॉकवाइज आप घूम जाओ, डायरेक्शन हमेशा क्लॉकवाइज रखो, ठीक है ना, मतलब सेम डायरेक्शन रखनी है। अगर आप क्लॉकवाइज रोटेशन यहाँ पर रख रहे हो तो क्लॉकवाइज रोटेशन सेम होनी चाहिए। अगर पहले फिगर में आप रोटेशन क्लॉकवाइज रख रहे हो तो दूसरे फिगर में भी रोटेशन क्लॉकवाइज होनी चाहिए, कॉमन टू क्लॉकवाइज। जो भी कॉमन एलिमेंट हो वहां से आप कॉमन घूम जाओ, चाहे कॉमन नंबर आपको टॉप से मिले तब भी ऐसे घूमना है, चाहे कॉमन नंबर आपको यहाँ पर मिले साइड में तब भी यहाँ से कॉमन, चाहे कॉमन नंबर आपको नीचे मिले तब भी यहाँ से कॉमन, रोटेशन हमेशा ऐसी रखनी है, ठीक है। रोटेशन आपकी हमेशा क्लॉकवाइज होनी चाहिए, मतलब सेम होनी चाहिए दोनों फिगर में। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन ले रहे हो पहले फिगर में तो दूसरी फिगर में भी आपको एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन ही लेनी है, ठीक है। चलो अब एक ऑलरेडी क्वेश्चन ये पूछा गया है, मैं आपको एक क्वेश्चन करवा देता हूं, जो ऑलरेडी क्वेश्चन ये पूछा गया है। ये देखो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछा गया था। अब देखो और एग्जामिनर का क्वेश्चन पूछने का तरीका देखो, मैं बता रहा हूं एग्जामिनर जब आपसे क्वेश्चन पूछता है उसका तरीका देखो कैसे बदल जाता होता है। घबराना बिल्कुल मत, अगर सारे के सारे इसमें टाइप कवर नहीं होते हैं पहली वीडियो में तो दूसरी वीडियो भी इसकी आएगी बहुत जल्द, उसमें मैं आपको सारे के सारे ओपन डाइस तक भी करवा दूंगा सारे, जैसे कि जो भी आता आपका ओपन डाइस पे भी क्वेश्चन पूछ लेता होता है आजकल, तो वो भी आपका कवर हो जाएगा, ताकि आप एग्जाम में बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो जाए कि हमने सब कुछ किया हुआ ऑलरेडी, बस रिवीजन करके जाना है, ठीक है। डाइस की आपको 2 फिगर दी है और डाइस में ना कुछ नंबर इस तरीके से थे, ओरिजिनल क्वेश्चन है बिल्कुल सेम डिट्टो, 6 2 4 और 1 2 3 2 3। ये डाइस की देखो पहली फिगर है और ये डाइस की आपकी दूसरी फिगर है, और आपको देखो ऑप्शन दिए थे। अब देखो ऑप्शन किस तरीके से दिए थे, तो ये पहला ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको, रुको पहले मैं आपको ऑप्शन दे दूं, दिया किस तरीके से। पहला ऑप्शन था सेम डाटा में मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, पहला ऑप्शन था आपका 2 5 3, दूसरा ऑप्शन था आपका एज इट इज, ये सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन, ये एसएससी सीजीएल जो एग्जाम होता है आपका, सीएचएसएल में भी आया हुआ है, अब तो हर एक एग्जाम में पूछा जा रहा है क्वेश्चन ये, लेकिन दिक्कत की कोई बात नहीं, अगर आपको कंसेप्ट मजबूत है आपके तो कोई भी क्वेश्चन आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। और इसके बाद में मैं जब आपको डाइस को कंप्लीट कराऊंगा चैप्टर यूट्यूब पर, क्योंकि जस्ट ये आपका टारगेट बैच लेके चल रहा हूँ ये उन स्टूडेंट के लिए कि बिल्कुल जो बिल्कुल थोड़ा रिवीजन कर रहे हैं अपनी, उनको इस वीडियो से भी हेल्प मिलेगी, और जो बिगिनर्स हैं उनको भी काफ़ी हद तक समझ आ जाएगा। बाकी मैं कंप्लीट इसको कराऊंगा चैप्टर जब, तो और अच्छे से आपको क्लियर होगा। इसमें था 1 4 5, फिर 1 2 और 6। तो पहली बार आप देख रहे हो, पहली बार आप देख रहे हो कि आपको क्वेश्चन दिया हुआ है और उसके ऑप्शन देखो, ऑप्शन में 1 2 3 इस तरीके से नहीं लिखा, ऑप्शन में भी देखो पहली बार आप एक ऐसा क्वेश्चन देख रहे हो जिसमें क्वेश्चन फिगर आपको डाइस की दी हुई है और ऑप्शन भी आपको डाइस ही मिल रहे हैं, मींस क्वेश्चन में भी डाइस डाइस की 2 फिगर मिल रही है और ऑप्शन, चारों ऑप्शन में 4 डाइस की फिगर मिल रही है और उन पर कुछ नंबर लिखे हुए हैं। पहला ये क्वेश्चन ऐसा आपने देखा जिसमें क्वेश्चन फिगर में भी आपको डाइस नजर आ रही है और ऑप्शन में भी आपको डाइस नजर आ रही है। अब सर इनको सॉल्व कैसे करें, तो इसके बाद इन्होंने पता है क्या लिखा था, इतने डाइस की 2 फिगर देखी, इसके बाद इन्होंने ऑप्शन दी थी और लिखा था फाइंड द करेक्ट डाइस, मींस सही डाइस आपने छांटनी थी। इनका मतलब था आपने इन चारों ऑप्शन में से सही ऑप्शन छांटना है, मींस सही डाइस कौन सी है। इन्होंने इसके बाद जैसे डाइस की 2 फिगर दी है, इसके बाद एक क्वेश्चन मतलब लिखा था इन्होंने कि फाइंड द करेक्ट वन या फिर करेक्ट डाइस, कि सही डाइस आपकी इनमें से कौन सी है। तो ठीक है, तो एक बात ध्यान रखो, हमेशा आपको जब इस तरीके से क्वेश्चन दिया जाता है, जैसे क्वेश्चन फिगर में भी डाइस दिख रही है और ऑप्शन में भी आपको डाइस दिख रही है, कंसेप्ट हमेशा मजबूत रखना। डाइस की दी तो 2 ही फिगर है ना, तो हमारा हमें याद है कि सर डाइस की जब 2 फिगर दी होंगी हमने सर पहले कॉमन चेक करना है, तो आपने दोनों में देखा, दोनों फिगर में देखो 2 2 कॉमन है, तो पहले फिगर से देखो कॉमन टू क्लॉकवाइज। अच्छा देखो 2 के अलावा कोई और नंबर तो कॉमन नहीं है, आप कहोगे सर नहीं 2 के अलावा और कोई नंबर सर कॉमन नहीं है, तो 1 कॉमन ट्रिक लग जाएगी, यानी कॉमन टू क्लॉकवाइज। तो पहले फिगर से देखो, पहले फिगर में 2
कॉमन टू लोगे, 2 के बाद 6, 6 के बाद 4, 2 के बाद 6, 6 के बाद 4। अब इसी के नीचे दूसरी फिगर से जो आएगा वो इसके नीचे। तो देखो कॉमन से ही, कॉमन जो नंबर है 2 के बाद 3, 3 के बाद 1। क्या मैंने रोटेशन कोई चेंज की? यहाँ पर रोटेशन इस तरीके से आ रही है, यहाँ पर भी रोटेशन इस तरीके से आ रही है, रोटेशन सेम है इस तरीके से, कोई रोटेशन चेंज थोड़ी की है। हाँ, मैं अगर इस तरीके से चलता रोटेशन उल्टी हो जाती और आंसर भी गलत हो जाता। तो देखो यहां से 2 3 1, 2 3 1, ठीक है, 2 3 1 आ चुका है। अब देखो, अच्छा देखो, आपको पता है डाइस पर 6 नंबर होते हैं 1 से 6, तो 4 के अपोजिट 1, 6 के अपोजिट 3, क्या 2 के अपोजिट 2 आएगा? कहोगे सर बिल्कुल नहीं आएगा। तो जो नंबर आपका रह गया यानी 5, वो 2 के अपोजिट आ जाएगा। जो नंबर आपका रह जाएगा 5, वो 2 के अपोजिट आएगा, ठीक है, बस। यानी 2 के अपोजिट क्या हो जाएगा आपका? 5 हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है आपने? डाइस को आपने सॉल्व कर लिया, इसके बाद आपने क्या करना है? अब बस इनसे ही हमने इनको ही देख के इनको एलिमिनेट करना है। जब डाइस के ऐसे क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं तो ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन एलिमिनेट करके आंसर दिया जाता है। कैसे दिया जाता है? तो हमेशा एक नोट्स बनाओ। 2 के बाद देख, 2 के अपोजिट क्या है? 5। तो कभी भी ध्यान रखो, कभी भी 2 के अपोजिट, जैसे अपोजिट 5 होता है तो कभी भी साथ नजर नहीं आना चाहिए। यानी 2 अपोजिट नंबर कभी भी अगर आपको डाइस में एक साथ नजर आए तो वो आपका डाइस गलत डाइस है। तो पहले आप इसमें गलत डाइस, कहने का मतलब है 2 अपोजिट नंबर्स कैन नॉट बी सीन टुगेदर एंड ऑल्सो कैन नॉट बी हाइड टुगेदर। 2 विपरीत नंबर कभी भी एक साथ नहीं दिखने चाहिए और नहीं एक साथ छुपने चाहिए। मतलब 2 एलिमेंट बोलो, कभी भी एक अपोजिट नहीं होने चाहिए एक दूसरे के और ना ही छुपनी चाहिए। मींस 2 अपोजिट नंबर या फिर अल्फाबेट्स या फिर जो आपके सिंबल हो गए या फिर डॉट्स हो गए, कभी भी एक दूसरे के जो अगर अपोजिट हैं तो साथ में नजर नहीं आने चाहिए। अब देखो ध्यान से, 2 के अपोजिट 5 हैं, तो जिस ऑप्शन में 2 और 5 आपको एक साथ दिख रहे हैं वो ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो देखो 2 और 5 आपको कहां कहां दिख रहे हैं? तो सर 2 अगर टॉप पे है तो 5 यहाँ बॉटम में नीचे होना चाहिए था सर, पास में, ये तो साथ में आ गया, इसलिए सर ये हमारा ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। क्योंकि 2 के अपोजिट 5 है, यानी 2 अगर टॉप पे तो 5 यहाँ पे नीचे बॉटम पे होना चाहिए था और यहाँ पर कोई और नंबर होना चाहिए था, तब ये हमारा ऑप्शन करेक्ट होता। लेकिन सर 2 के साथ ही नजर आ रहा है इसलिए गलत हो गया, ठीक है। क्योंकि 2 अपोजिट नंबर कभी भी अगर दिखते हैं आपको ऑप्शन में तो वो ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। यानी वो करेक्ट डाइस नहीं है और आपको करेक्ट डाइस बतानी है। ऐसे ही 2 5 देखो कहीं और तो नहीं है, चलो ठीक है, 2 5 तो हमने चेक कर लिया। अब 6 और 3 को देखो, क्योंकि 6 के अपोजिट 3 है, यानी 6 अगर आपको अगर टॉप पे दिखेगा तो 3 हमेशा आपको बॉटम पे दिखना चाहिए। 6 अगर यहाँ पे दिख रहा तो यहाँ पर 3 आना चाहिए। मतलब कभी भी अपोजिट नंबर कभी भी एक साथ नजर नहीं आने चाहिए। 6 के अपोजिट 3 है तो 6 3 जहां भी एक साथ नजर आए उनको काट दो। तो देखो यहाँ पर देखो 6 3, अगर 6 यहाँ पर है ना मेरे भाई, तो 3 यहाँ पर आना चाहिए था, लेकिन ये तो सामने फ्रंट पे दिख रहा है, मतलब 6 और 3 साथ में कैसे नजर आ रहे हैं, इसलिए ये भी गलत हो गया। क्योंकि 2 अपोजिट नंबर कैन नॉट बी सीन टुगेदर एंड ऑल्सो कैन नॉट बी हाइड टुगेदर। 2 विपरीत संख्याएं कभी भी एक साथ दिखनी नहीं चाहिए और ना ही एक साथ छिपनी चाहिए। अब देखो 6 3 देखो और कहीं तो नहीं है, नहीं 6, चलो इसको भी चेक कर लिया। अब 4 और 1 को चेक करो, क्योंकि 4 के अपोजिट 1 है या फिर 1 के अपोजिट 4, बोलो एक ही बात है। मतलब 4 और 1 एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो एक साथ जिस ऑप्शन में नजर आए उसको काट दो। तो 1 4 देखो इस ऑप्शन में नजर आ रहे हैं 1 4, 1 अगर टॉप पे तो 4 यहां होना चाहिए था बॉटम पे। सामने क्या कर रहा है, जब ये दोनों साथ में दिख रहे हैं यानी ये भी ऑप्शन आपका गलत हो गया। तो करेक्ट ऑप्शन आपका कौन सा हुआ? डी। यानी करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा डी। ये करेक्ट क्यों हुआ आप इसको चेक भी कर सकते हो, क्योंकि देखो एक यहां पर दिया हुआ है, एक के अपोजिट क्या है 4, तो 4 कहीं आसपास कोई नजर आ रहा है? नहीं नजर आ रहा है, ठीक है। अब 2 को चेक कर ले, 2 के अपोजिट सर 5 है, तो 5 सर कहीं नजर नहीं आ रहा, ठीक है सर। 6 के अपोजिट क्या है 3, क्या 3 आसपास नजर नहीं आ रहा? नजर आ रहा है कि नहीं? नहीं आ रहा, इसीलिए ये डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। आई होप सभी को समझ आ गया होगा। ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन को हमेशा ऑप्शन को एलिमिनेट करके किया जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, जरूरी नहीं कि, अब देखो एक क्वेश्चन से मैं आपको और बताता हूँ, जरूरी नहीं कि हमेशा इस डाइस की फिगर पे आपको नंबर ही देखने को मिले। हो सकता है आपको यहाँ पर अल्फाबेट्स भी नजर आए, यानी ए बी सी डी ई एफ इस तरीके से करके आपको अल्फाबेट्स भी नजर आ सकते हैं।
लेकिन तरीका तो वही है, बस आपने कॉमन एलिमेंट ढूंढना है। वो एलिमेंट नंबर में भी हो सकते हैं, या फिर लेटर्स में भी हो सकते हैं, डॉट्स में भी हो सकते हैं, या फिर आपके उसमें सिंबल्स में भी हो सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को आप हमेशा ऑप्शन एलिमिनेशन के थ्रू करोगे। चलो ये चीज तो आपने सीख ली, ये चीज तो आप सीख चुके हो। तो ये पहला केस जो था अभी आपका खत्म हो चुका है। पहला केस इस पर कौन सा था, दो डाइस की फिगर पर, जब आपको सिर्फ एक नंबर ही दोनों डाइस में, डाइस की दोनों फिगर में कॉमन नजर आए। अब आपको मैं वो क्वेश्चन कराऊंगा, अब आपको मैं वो क्वेश्चन कराऊंगा जब डाइस की दो ही फिगर होगी, लेकिन उसमें एक की बजाय दो नंबर कॉमन होंगे। ठीक है, उस पर भी एग्जैक्ट मैं आपका ले लेता हूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछा गया है, एज इट इज मैं आपको देता हूं क्वेश्चन। पहले मैं आपको सिखा देता हूं ऐसे क्वेश्चन का आंसर दिया किस तरीके से जाता है। इसका कैप कहां चला गया? देखो, क्वेश्चन आपका एक बार पूछा गया था, अब ये वो क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, केस चेंज हो चुका है, केस सेकंड आ गया। जब आपको डाइस की दोनों फिगर में एक की बजाय दो नंबर कॉमन आए, एक की बजाय दो नंबर आपको कॉमन मिले डाइस की फिगर में। जब आपको डाइस की फिगर में एक की बजाय दो नंबर कॉमन दे दिए जाए। ठीक है, जैसे एज इट इज डाटा ले रहा हूं, जैसे डाटा आपको दिया था 3 1 2 पहली फिगर में, दूसरा था 4 2 और 1। ठीक है, और आपसे देखो पूछा गया था कि विच इज अपोजिट टू 1, कि एक के अपोजिट क्या होगा। तो सुनो मेरी बात बिल्कुल ध्यान से, जब भी आप दो डाइस की फिगर देखो, डाइस की जब दो फिगर देखो, तो आपको पता है ये एक ही डाइस की दो फिगर है, इनको रोटेट करके आपके सामने रखा गया है और उस पर बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। जब भी देखो डाइस की दो फिगर दे, तीन फिगर दे, तो उनको अलग अलग डाइस नहीं माननी, उनको एक ही डाइस की अलग अलग फिगर माननी है, कि एक ही डाइस को रोटेट करके उन्होंने इस तरीके से आपके सामने रिप्रेजेंट किया और उसके बेस पे क्वेश्चन आपसे पूछा। ठीक है, आपसे पूछा गया है कि एक के अपोजिट क्या होगा। तो सबसे पहले मेरी बात सुनो, क्या इन दोनों फिगर में केवल एक ही नंबर कॉमन है? अगर एक ही नंबर कॉमन है तो आपको पता है कि वन कॉमन ट्रिक लग जाएगी, कि आप कॉमन टू क्लॉकवाइज घूम जाओ और अपना आंसर दे दो। लेकिन इस बार क्या है, इस दोनों डाइस की फिगर में इस बार एक की बजाय नहीं, एक नंबर नहीं बल्कि दो नंबर कॉमन है। एक 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 नंबर भी कॉमन है और दो नंबर भी कॉमन है, यानी आपका यहाँ पर ये भी कॉमन है और ये भी कॉमन है, मतलब एक नंबर भी कॉमन है, ये देखो एक मिल रहा है, दो भी कॉमन है, दो भी, मतलब डाइस की आपने पहली बार वो फिगर देखी जिसमें एक नंबर के बजाय दो नंबर कॉमन आ गए। तो देखो, अच्छा, जब भी आपको डाइस की फिगर में दो नंबर कॉमन आ जाए तो ध्यान रखना, इन दोनों नंबर कॉमन नंबर को छोड़ के जो नंबर बच गए, यानी 3 बच गया, 4 बच गया, ये परफेक्टली एक दूसरे के अपोजिट होंगे। यानी मैं बात करूं कि 3 के अपोजिट क्या होगा, तो आप बोलोगे सर 3 के अपोजिट आपका 4 है। ठीक है, अब सुनो, तो आप बोलोगे सर आपने तो पूछा था कि एक के अपोजिट आपने क्वेश्चन पूछा, तो सर क्वेश्चन का आंसर तो दो, क्या होगा। तो सुनो मेरी बात ध्यान से, दोनों कॉमन नंबर जो है वो तो, इनको छोड़ के मैंने बोला जो नंबर आपके बचेंगे वो परफेक्टली एक दूसरे के अपोजिट होंगे। लेकिन ये जो एक दो दोनों में बच रहे हैं, नहीं, यानी एक बोलूं चाहे दो बोलूं, इन दोनों के अपोजिट नंबर पता है कौन से होंगे, जो नंबर अभी कवर नहीं हुए। आपको देखो एक भी दिख रहा, दो भी दिख रहा, तीन भी दिख रहा, चार भी दिख रहा है, आपको कौन कौन से नंबर नहीं मिले, 5 और 6। यानी एक और दो की बात करूं, इन दोनों के अपोजिट कौन कौन से नंबर होंगे। अगर मैं बात करूं इन दोनों नंबर एक और दो की, एक या फिर दो की, तो इन दोनों नंबर के अपोजिट वो नंबर होंगे जो रह गए, यानी 5 और 6। यानी अगर मैं इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है एक के अपोजिट क्या होगा, तो आप आंसर पता है क्या दोगे, और ऑप्शन में मिलेगा भी इधर 5 और 6। ऐसे में पूछता कि बताओ दो के अपोजिट क्या होगा, तब भी आपका आंसर सेम रहता, इधर 5 और 6। तो एक बात क्लियर कर लो, कभी भी डाइस की दो फिगर आपको मिलती हैं, डाइस की दो फिगर मिलती हैं आपको, और उसमें दो नंबर कॉमन होते हैं, तो उन दोनों नंबर को छोड़ के जो नंबर बच जाते हैं, यानी इसमें इस फिगर में दो नंबर 3 और 4 बच गए, तो ये तो परफेक्टली अपोजिट होंगे। और जो दो कॉमन नंबर हैं उन नंबर्स के अपोजिट वो नंबर होंगे जो आपको कवर अभी नहीं हुए, जो नंबर बच गए वो उनके अपोजिट होंगे, और उनका आंसर हमेशा पॉसिबिलिटी में चला जाता है।
जब दो नंबर आपको कॉमन दिए जाते हैं तो उनका आंसर हमेशा पॉसिबिलिटी में चला जाता है। मतलब कॉमन नंबर्स का जो आंसर है, दो एक एक दो जो भी था, इनका आंसर जो है आपका पॉसिबिलिटी में चला जाता है। आप परफेक्ट आंसर बता ही नहीं सकते कि एक के अपोजिट पक्का 5 ही होगा या एक के अपोजिट पक्का 6 ही होगा। आपको जैसे ऑप्शन दिया जाता है इस तरीके से, ऑप्शन ए होता 4, ऑप्शन बी होता आपका 1, ऑप्शन सी होता आपका 6, सॉरी ऑप्शन बी होता आपका 1, ऑप्शन 5 ऑप्शन बी होता आपका 5, ऑप्शन सी होता आपका 6 और डी ऑप्शन होता आपका इधर 5 और 6। तो करेक्ट आंसर आप इसी को देते। एक के अपोजिट मैंने पूछा था तो करेक्ट आंसर इसी को देते, ना ही इसको मार्क करोगे ना ही इसको मार्क करोगे, क्योंकि परफेक्ट आंसर नहीं पता ना आपको, क्योंकि इनका आंसर आपका पॉसिबिलिटी में चला गया है। ठीक है, इसलिए आप परफेक्ट आंसर नहीं मार्क करोगे। डी ऑप्शन में दिया था तो डी ही मार्क करोगे, मतलब इधर का आपको ऑप्शन मिलेगा 5 और 6, तो इसी को मार्क करोगे। ठीक है, इसमें और भी चीजें समझाने की कोशिश करूंगा मैं, समझना बिल्कुल ध्यान से। इतनी सी बात समझ लो, डाइस में जब भी दो नंबर कॉमन दिए जाते हैं तो उनका आंसर, उन कॉमन नंबर्स का बता रहा हूं, उन कॉमन नंबर्स का आंसर आपका पॉसिबिलिटी में चला जाता है। कभी भी आप परफेक्ट आंसर नहीं दोगे। हाँ, कुछ कंडीशंस होती हैं जब आपको परफेक्ट आंसर एग्जामिनर चाहता है कि दो, तब आपको क्या करना होता है, वो भी चीजें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, जैसे देखो, जैसे इसी क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, ऑप्शन में आपको बताओ, ऑप्शन सिखा रहा हूं कि ऑप्शन के साथ कैसे खेलते होते हैं। ठीक है, ऑप्शन के साथ कैसे खेलते होते हैं। अच्छा, ये ऑप्शन होता तब तो आप इधर 5 और 6 तो आंसर देते। अच्छा समझ लो, अगर आपके आंसर होते इस तरीके से, अगर आपका आंसर होता बी होता आपका 5, जैसे यहां पर 5 था, सी होता आपका आंसर 6 और डी आपका आंसर होता सी एंड डी, तब आप किस पे आंसर मार्क करते? तब हमेशा आंसर इस मतलब केस में सी एंड डी होता, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है, समझ गए? मैंने आपसे पूछा था ना क्वेश्चन कि एक के अपोजिट क्या होगा, कि मैंने आपसे पूछा था कि बताओ एक के अपोजिट क्या होगा। तो देखो, अगर आपको ऑप्शन चारों इस तरीके से दिए होते हैं, 4 5 5, 4 5 6 और फिर इधर 5 और 6, तब तो आपको पता है कि इधर वाला आंसर होगा। लेकिन देखो इसमें क्या, 4 5 6 और सी एन डी दे दिया, 4 5 6 और सी एन डी दे दिया, तो इसमें देखो परफेक्ट आंसर तो वैसे भी नहीं देना आपको, और ना इधर 5 और 6 आपको ऑप्शन मिला नहीं, तो आप करेक्ट ऑप्शन किसको मार्क करोगे? सी एन डी कैन नॉट बी डिटरमाइंड, क्योंकि आप परफेक्ट आंसर इसमें से दे ही नहीं सकते, क्योंकि पता है आपको इन दोनों का आंसर पॉसिबिलिटी में चला गया है। यानी एक का आंसर क्या होगा? इधर 5 और 6, लेकिन इधर 5 और 6 ना होने की वजह से इस क्वेश्चन का आंसर परफेक्ट क्या हो जाएगा? सी एंड डी, यानी कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। चलो आगे एक और क्वेश्चन करते हैं, सेम वैसे ही मैंने लिया हुआ एज इट इज डाटा से। कहाँ गया क्वेश्चन ये वाला? हाँ, एक ये था आपका क्वेश्चन, वन मिनट, एक और क्वेश्चन प्रीवियस से रह जो मैं आपको करा देता हूँ। इस पर ये हो गया। चलो इसको जब हम क्लास में करेंगे उसमें भी कवर करेंगे, जो आपको मेन जो मैं एसएससी सीजन को लेके फोकस कर रहा हूँ उन क्वेश्चंस को मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, अच्छा एक और चीज सीख लेते हैं हम। अब तक जो हमने बात की थी वो दो फिगर पे की थी। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा जब डाइस में एक भी नंबर कॉमन ना हो तब आपने आंसर कैसे देना है। व्हेन नो नंबर इज कॉमन, जब कोई भी नंबर आपको कॉमन ना दिए हो तब मैं एज इट इज डाटा ले रहा हूं, जैसा आपके एग्जाम में पूछा गया है कि कोई भी सरफेस आपकी कॉमन नहीं हो। ठीक है, वेट करो, इसको पहले मिटा दिया जाए फिर चलते हैं उस क्वेश्चन में। ये डाटा था आपका एज इट इज मैं ले रहा हूँ, जैसा पूछा गया है एज इट इज डाटा, सेम डाटा। ये सारे के सारे आपको नोट्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे। जब आपको डाइस चैप्टर में यूट्यूब पर कंप्लीट कराऊंगा तब मैं आपको ये पीडीएफ दे दूंगा। फिलहाल आप वीडियो की हेल्प से बार बार वीडियो को देखा करो और पूरी वीडियो को देखा करो, ताकि चीजें आपको क्लियर होती जाए। आधा अधूरा देखोगे तो चीजें समझ नहीं आएंगी, चाहे आप बिगनर्स हो चाहे आप थोड़े ओल्ड स्टूडेंट हो, दोनों को फायदा होने वाला है इस वीडियो से। आप पहले ही काफी कुछ चीजें सीख जाओगे, जब मैं आपको चैप्टर कंप्लीट करवाऊंगा तो आपका कोई भी डाउट्स नहीं रहेगा। ठीक है, तो आपको दिया हुआ था इसमें 2 4 6
5 3 1, ये डाइस की आपकी पहली फिगर थी और ये डाइस की आपकी दूसरी फिगर थी। और आपको पूछा गया था कि बताओ 4 के अपोजिट क्या होगा। और आपको ऑप्शन कुछ इस तरीके से दिए थे। ऑप्शन ए था आपका 1, ऑप्शन बी था आपका 3, ऑप्शन, एक मिनट, ऑप्शन बी था आपका 3, ऑप्शन सी था आपका 5 और ऑप्शन डी था आपका इधर 1 3 और 5। ठीक है, इधर 1 3 और 5। अच्छा, इधर 1 3 और 5। ठीक है, इसमें भी आपको एक चीज मैं सिखाऊंगा, पहले देखो। अच्छा, मैंने क्या बोला था, डाइस की जब भी दो फिगर आपके सामने आए तो आपने हमेशा क्या करना है, डाइस की जब भी दो फिगर आपके सामने है तो सबसे पहले आपकी बाज की नजर होनी चाहिए बिल्कुल कि हाँ क्या एक नंबर कॉमन है, क्या दो नंबर कॉमन है, मतलब इस डाइस में क्या सिर्फ एक ही नंबर कॉमन है या फिर दो नंबर कॉमन है। ये अगर दोनों, अगर एक या फिर दो नंबर कॉमन है उस अकॉर्डिंग आप 1 कॉमन ट्रिक या फिर 2 कॉमन ट्रिक लगा के आप अपना आंसर दोगे। दो कॉमन जब हो तो मैंने आपको उस पर क्वेश्चन करवा चुका हूँ। अब ये ऐसा क्वेश्चन आपके सामने मैंने पुट किया यहाँ पे जिसमें एक भी जो है आपका नंबर दूसरे में कॉमन है ही नहीं। मतलब कोई भी आप नंबर देख रहे हो, इस फिगर में देखो 2 4 6 है, दूसरी फिगर में 5 3 1 है, मतलब सारे के सारे नंबर कवर भी हो गए, लेकिन कॉमन दोनों में कोई नहीं है। तो इसको बोलते हैं व्हेन नो कॉमन इज गिवन। जब आपकी डाइस की फिगर में कोई भी नंबर कॉमन ना हो तब आप इसका आंसर कैसे दोगे, तो सुनो बिल्कुल ध्यान से। जब भी ध्यान रखो, जब भी डाइस की फिगर में कोई भी नंबर कॉमन नहीं होता तो जानते हो एक बात, इनका आंसर हमेशा पॉसिबिलिटी में चला जाता है। मतलब आप कभी नहीं बोल सकते कि 2 के अपोजिट 5 होगा, 6 के अपोजिट 1 होगा, 4 के अपोजिट 3, ऐसा कुछ नहीं अपनी तरफ से बोलोगे। ठीक है, वो डिपेंड करता है ऑप्शन को। अच्छा, इसी ऑप्शन को अगर मैं, इसी ऑप्शन को मॉडिफाई करके, इसी ऑप्शन को मॉडिफाई करके अगर मैं आपको ये देता, एक, दूसरा ऑप्शन होता आपका 3, तीसरा ऑप्शन होता आपका 5 और चौथा ऑप्शन आपका होता 6, तब क्या आंसर देते। सर ये वाला तो आपने बता दिया। अब देखो सुनो मेरी बात, जब भी एक पहले मैं आपको बता दूं फिर आपको ऑप्शन पे लेके चलूंगा कि अगर ये ऑप्शन दिए मगर मतलब ये अगर ये क्वेश्चन का ये ऑप्शन दिया होता तब आप कौन सा आंसर मार्क करते, अगर उस क्वेश्चन के ये आंसर दिए होते इसी क्वेश्चन के तब आप कौन सा आंसर मार्क करते। तो मैंने आपको इतनी बात बता दी कि जब दोनों में जब कोई भी नंबर कॉमन ना हो तो मैं अगर इन नंबर्स की बात करूं 2 4 या फिर 6 के, तो इनके अपोजिट कौन से जो दूसरी डाइस में नंबर दिए वो हो जाएंगे अपोजिट, यानी इनके अपोजिट या तो 5 या तो 3 या तो 5 या तो 3 या तो 1। ठीक है, यानी कहने का मतलब है इन इस डाइस में अगर कोई भी नंबर इन दोनों डाइस में कॉमन नहीं है, तो जब कोई भी नंबर कॉमन नहीं है तो उनका आंसर हमेशा पॉसिबिलिटी में चला जाता है। यानी इस डाइस में जितने भी नंबर आपको नजर आएंगे वो किसके अपोजिट होंगे, इस डाइस के अपोजिट होंगे। यानी 2 4 6 के अपोजिट क्या होगा 5 3, इधर 5 3 और 1। कहने का मतलब है अगर मैं 2 के अपोजिट पूछता तो आपका आंसर पता है क्या होता, इधर 5 3 और 1। ऐसे ही अगर मैं 4 के अपोजिट पूछता तब भी आपका आंसर सेम होता, इधर 5 3 और 1। अगर मैं 6 के अपोजिट पूछता तब भी आपका आंसर यही होता, इधर 5 3 और 1। समझ गए हो। तो मैंने आपसे इस क्वेश्चन में पूछा था कि 4 के अपोजिट मुझे बता दो कौन सा नंबर होगा। देखो एक तो होगा नहीं, क्योंकि एक अगर आप ऑप्शन चूज करो तो इसका मतलब आप परफेक्ट आंसर चूज करो, जबकि जब नो कॉमन होता है मतलब कोई भी नंबर कॉमन नहीं होता तो उसका परफेक्ट आंसर नहीं आता, पॉसिबिलिटी में आता है। ना ही ये ऑप्शन आपका करेक्ट है, ना ही ये होगा, ना ही ये, तो करेक्ट आंसर आपका डी होगा, यानी इधर 3 1 और 5। यानी 4 के अपोजिट कौन सा होगा, 4 देखो 2 4 6 में नजर आ रहा है इसी डाइस में, तो इसके अपोजिट 5 3 या फिर 1 में से कोई एक होगा, पॉसिबिलिटी में चला जाता है इसका आंसर। ठीक है, अच्छा एक और बात सुनो, इस ऑप्शन से तो चलो आपका डी आंसर आ गया, लेकिन अगर एग्जामिनर आपको ये ऑप्शन देता 1 3 5 6, लेकिन इधर 1 3 और इधर 1 3 और 5 नहीं मिला, तब आप किसको आंसर मार्क करोगे। तो सुनो बात मेरी ध्यान से, इस ऑप्शन में आपको इधर 1 3 और 5 ऑप्शन तो दिया ही नहीं है, तो आप इस पर आंसर किसको मार्क करोगे। तो सुनो बात मेरी ध्यान से, जब भी ये सिचुएशन आपके सामने आ जाए ऑप्शन कुछ इस तरह, देखो एग्जाम हमेशा मेहनत से नहीं निकलता, दिमाग से निकलता है। दिमाग को भी थोड़ा उस तरीके से अपने प्रिपेयर करो ताकि चीजों को ढंग से समझो और जल्दी समझो, जल्दी एग्जाम आपका क्लियर होगा। ठीक है, सिलेक्शन के देखो चांसेस उन स्टूडेंट्स के बढ़ जाते हैं जो कुछ हमेशा नया सीखने की
होड़ में होते हैं कि हम ये सीख लिए तो चलो इसको प्रैक्टिस करके ये भी सीख लेते हैं, ठीक है ना। आपको मैंने हमेशा बोला कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन करो थोड़ा सा अपना लेवल आजकल ऊपर करना पड़ता है, एक लेवल आप ऊपर स्टेप अपना रखो बाकियों से, तभी सिलेक्शन की चांसेस आपके बनेंगे, ठीक है। तो चीजों को जितना सीखने का, जहां से भी, जिस टीचर से भी आप सीख रहे हो, जहां से भी सीखने को मिले तो जरूर सीखो। अब देखो ऑप्शन अगर ये होता है ना आपको 1 3 5 6, तो इसका मतलब पता है क्या है, और एग्जामिनर आपसे इस बार परफेक्ट आंसर चाहता है। एग्जामिनर चाहता है कि इस बार आप इनमें से कोई ऑप्शन चूज करो, और ये ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में, एसएससी सीजीएल एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो एग्जामिनर आपसे चाहता है कि इनमें से कोई एक तो ऑप्शन आप चूज करो। तो यानी जब एग्जामिनर चाहे ना ऐसा ऑप्शन दे कि कोई ऑप्शन आप चूज करो, तो अपना दिमाग अब पता है किस तरीके से चलाना है, इन दोनों डाइस को ना स्टैंडर्ड डाइस मानना है। यानी 2 के अपोजिट क्या होगा 5, 6 के अपोजिट क्या होगा 1, और 4 के अपोजिट क्या होगा। अब मैं आपको बताता हूं डाइस देखो, अब यहां पे आपका एक कंसेप्ट क्लियर होगा और आप चीजों को सीखोगे। अच्छा पहले तो बताओ स्टैंडर्ड डाइस कौन सी होती हैं और जनरल डाइस कौन सी होती हैं, आज ये मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। अब यहां पर आके मैं चीजें शुरू में बताता हूं, उस चीजें समझ नहीं आती, अब मैं बताऊंगा तो आपको चीजें समझ आने वाली, क्योंकि हम उस पर केस ले चुके हैं। देखो स्टैंडर्ड डाइस आपकी वो होती हैं, स्टैंडर्ड मीन समझते हो, स्टैंडर्ड डाइस आपकी वो होती हैं ऑफलाइन डाइस, जैसे आप खेलते हो, आपने देखा होगा ऑफलाइन डाइस जब खेलते हो ऐसे ऐसे करके घुमाते हो और फिर जो नंबर आता है उसके अकॉर्डिंग आप स्टेप वाइज चलते हो डाइस में, ठीक है। ऑफलाइन जब आप लूडो खेलते हो, लूडो वगैरह, तो आपने देखा होगा उसमें जो डाइस होती हैं उसमें एक नंबर के अपोजिट जो होता है हमेशा 6 नंबर होता है, 3 नंबर जो दिए हुए यानी 3 डॉट्स, उसके अपोजिट देखोगे तो हमेशा 4 मिलेगा। जहां 5 डॉट्स दिए होते हैं उस सरफेस के अपोजिट देखोगे तो 2 डॉट्स दिएंगे, यानी वो आपकी होती हैं स्टैंडर्ड डाइस, ठीक है, स्टैंडर्ड डाइस, ठीक है। यानी हमेशा स्टैंडर्ड डाइस में क्या होता है, एक नंबर के अपोजिट आपका 6 होता है, 4 के अपोजिट आपका 3 होता है, और 5 के अपोजिट आपका हमेशा 2 नजर आएगा। ये होती है स्टैंडर्ड डाइस, वो डाइस होती है जो आप घर में खेलते हो, जो एक्चुअल में जो नंबर आपके अपोजिट होते हैं उनका मींस स्टैंडर्ड डाइस इज दैट डाइस द सम ऑफ अपोजिट नंबर ऑफ द टू नंबर इज 7। मींस देखो मेरी इंग्लिश हल्की फुल्की थोड़ी कमजोर है, समझ लेना। दो अपोजिट नंबर, किन्हीं भी दो अपोजिट नंबर का सम अगर 7 है तो वो हमारी स्टैंडर्डाइज होती है, ठीक है। अगर दो अपोजिट नंबर का सम अगर 7 है तो आपकी स्टैंडर्डाइज है, ठीक है। ये स्टैंडर्डाइज आप समझ चुके हैं। अब होती है आपकी जनरलाइज की मैं बात करूं, जनरलाइज एक होती है जनरलाइज। तो जनरलाइज आपकी वो होती हैं, अच्छा देखो ये स्टैंडर्डाइज आपको पता लगी, पहले इसकी बात कर रहे थे, चलो फिर जनरलाइज पे जाएंगे। मैंने आपको बोला अगर आपको ऑप्शन इस तरीके से दिए तो आपको हमेशा स्टैंडर्डाइज मान के चलना है, यानी 2 के अपोजिट 5 मानना है। स्टैंडर्डाइज में होता क्या है, 2 के अपोजिट 5, 4 के अपोजिट 3 और 1 के अपोजिट 6 होता है। मींस देख रहे हो 2 और 5 को अगर ऐड करोगे तो हमेशा 7 मिलेगा, 4 और 3 को ऐड करोगे हमेशा 7 मिलेगा, 1 और 6 को करोगे तो हमेशा 7 मिलेगा, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। स्टैंडर्डाइज में सम ऑफ अपोजिट नंबर ऑलवेज इज 7, ठीक है। सॉरी। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाता, अगर मैंने आपसे पूछा था कि अगर मैं आपसे पूछ रहा था इस क्वेश्चन में कि बताओ मुझे 1 के अपोजिट क्या होगा, तो इस और ऑप्शन में इस तरीके से देता तो क्या आंसर होता आपका, डी आंसर हो जाता। यानी इस बार इस ऑप्शन देने का मतलब था कि आप इस बार इन डाइस को स्टैंडर्डाइज लेके आंसर दोगे। एग्जामिनर आपसे चाहता है कि परफेक्ट आंसर आप चूज करो, क्योंकि तभी उसने इधर 1, 5 और 3 नहीं दिया था। यानी इस बार आपको इस डाइस को क्या मानना है, स्टैंडर्डाइज मानना है। स्टैंडर्डाइज डाइस का मतलब जानते हो, इसको भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट 2 के अपोजिट 5, 3 के अपोजिट 4, 1 के अपोजिट 6। तो आपसे पूछा क्या था, 1 के अपोजिट 6 ऑप्शन में दिया भी है, इसलिए आपका आंसर 6 हो जाता है, ठीक है। सीख चुके हो, ध्यान रखना। अच्छा चलो स्टैंडर्डाइज में आपको बता रहा हूँ, तो जनरलाइज में बता दूं, फिगर के थ्रू आपको बताऊंगा कि जनरलाइज आपकी कौन सी होती है। देखो ये तो थी आपकी स्टैंडर्डाइज, जनरलाइज देखो क्या होती है। यहां पर ये चीज बतानी जरूरी थी, तभी मैं शुरू में ना बता के यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, ठीक है। स्टैंडर्डाइज में क्या होता है, सम ऑफ टू एडजेसेंट से फेस, इफ सम ऑफ टू एडजेसेंट सरफेसेस इज 7 देन इट इज कॉल्ड जनरलाइज। मींस डाइस की फिगर में
डाइस की फिगर में अगर मैं इस फिगर की बात करूं 3 5 2 इस फिगर में आप देखोगे सम ऑफ एडजेसेंट फेसेस का मतलब क्या हो गया, हिंदी में ही बताता हूं, किन्हीं भी दो पड़ोसी सतहों का अगर पड़ोसी सतहों का सम यानी एडिशन कर ऐड करते हो उनका सम 7 बनता है तो वो आपकी जनरल डाइस है। अब इस फिगर में देखोगे 3 और 5 मिला के तो 8 बनता है, 2 और 3 मिला के अगर ऐड करते हो तो 5 बनता है, लेकिन 2 और 5 को जब आप ऐड करते हो तो क्या मिलता है आपको 7। तो इस बार 7 आपको किस तरीके से मिल रहा है, दो पड़ोसी सतहों का सम 7 मिल रहा है। जब दो पड़ोसी सतहों को अगर आप जोड़ रहे हो तब आपको सम 7 मिल रहा है। लेकिन स्टैंडर्डाइज में देखो क्या होता है, स्टैंडर्डाइज क्या होती है, स्टैंडर्डाइज इसमें कभी भी ना आप देखोगे अपोजिट का सम 7 नहीं होता। देखो चाहे 5 और 3 जोड़ लो तो 8 आएगा, 3 और 1 जोड़ लो 4 बनता है, 1 और 5 जोड़ लो 6, लेकिन 7 नहीं बना। अगर ये 7 बन जाता तो ये भी एक जनरल डाइस होती, लेकिन स्टैंडर्ड अगर ये नहीं बन रहा तो पक्का ये स्टैंडर्ड डाइस है आपकी, ठीक है, आप आंसर उसके अकॉर्डिंग दोगे, ठीक है। लेकिन स्टैंडर्ड जनरल डाइस की पहचान क्या है, चाहे ये और ये सरफेसेस मिलकर 7 बनाए, चाहे ये और ये सरफेसेस मिलकर 7 बनाए, चाहे ये और ये सरफेसेस मिलकर 7 बनाए, अगर सम 7 बन रहा है किन्हीं भी दो पड़ोसी सतहों को मिलाकर तो वो आपकी एक जनरल डाइस है, ठीक है। आई होप ये चीज आपको क्लियर होगी। तो आज देखा हमने सारे के सारे इसमें कवर कर चुके हैं। अब आपकी रहेगी इस डाइस में 1 फिगर पे क्वेश्चन, जो डाइस की जब एक ही सरफेस देके आपको उस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेता है। अभी तक तो आपने देखा ना डाइस की 2 सरफेसेस पे हमने क्वेश्चन किया। नेक्स्ट वीडियो में हम 3 तरह के क्वेश्चन करेंगे। एक तो सिंगल फिगर पे क्वेश्चन देके जब आप एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है, डाइस की सिंगल ही फिगर देगा और आपसे कोई भी नंबर पूछ लेगा कि बताओ इस नंबर के अपोजिट कौन सा नंबर है। अगला केस हम लोग करेंगे जब डाइस की 2 से ज्यादा सरफेसेस देके आपको उस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। मींस डाइस की आप देखोगे 3 फिगर देखने को मिल सकती है या फिर 4 फिगर देखने को मिल सकती है या फिर 5, लेकिन ध्यान रखना डाइस की चाहे 2 फिगर मिले, 3 फिगर मिले, 4 फिगर मिले, होती वो सिंगल एक ही डाइस की फिगर है। एक ही डाइस की फिगर को रोटेट करके आपके सामने रिप्रेजेंट किया जाता है। वो अलग अलग डाइस नहीं होती, एक ही डाइस को बार बार रोटेट करके आपको आपके सामने रखा जाता है और उस पर बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो घबराना बिल्कुल नहीं, एक और इसका वीडियो आएगा। अभी ये डाइस मैंने बोला बहुत लेंथी चैप्टर है, कंप्लीट नहीं हुआ। उस वीडियो में हम सिंगल डाइस का जो क्वेश्चन पूछे सिंगल फिगर पे उसको करेंगे, 3 फिगर पे क्वेश्चन पूछे उसको कवर करेंगे और एक ओपन डाइस आपका रह गया उस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे और इस चैप्टर को फिनिश करेंगे हम एसएससी सीजीएल बैच 2022-23 के लिए, ठीक है। जो आपका प्री प्लस मेंस दोनों को फोकस करके चल रहा हूं और दोनों में ही मेरे भाई भर भर के क्वेश्चन आने वाले हैं हर एक टॉपिक से, ठीक है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, बाकी चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और सभी से मेरी यही विनती है कि भाई अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करो, अगर नहीं अच्छी लगती तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। हो सकता है कि मुझसे आपको चीजें समझ नहीं आ रही हो, कहीं और से आप पढ़ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आपको चीजें समझ आती हैं, अगर आपको इस वीडियो से फायदा मिल रहा है तो प्लीज यार इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ठीक है, अपने सभी फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर किया करो, ठीक है, सब्सक्राइब जरूर कर दो अगर चैनल पर नए हो तो। इसी के साथ सभी भाइयों को जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंद, जय भारत।